उनकी मासियत की वजह से उन्हें किसी मुसीबत में मुब्तला करता है तो फौरन वो ये समझती है कि किसी ने उन पर कुछ कराया हुआ है। चुनांचे एक औरत थी, वो अपने घर पे शौहर के घर पे नहीं रुकती थी, बार बार भाग करके चली आती थी और अपने हरकत से, बातचीत से इस तरह का इजहार करती थी, यानी औरतों की मक्कारी भी देखिए, इस तरह का इजहार करती थी कि उस पर भूत पड़े थे। लेकिन उसका ये राज उस वक्त खुला जब मोहल्ले के या पड़ोस के एक नौजवान के साथ वो भाग गई और अपने शौहर को उसने छोड़ दिया। मेरे भाइयों, आज बहुत से लोग रात अपने गर्लफ्रेंड या औरतें अपने बॉयफ्रेंड से गपशप करती रहती हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि उनकी एक मामूली सी गलती उनके वालिदैन का जीना उससे हराम हो जाएगा। माशरे में किसी को दिखाने के वो लायक नहीं रहेंगे, यानी वो ना मरने में रहेंगे ना जीने में रहेंगे। आज हमारे ये मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, इसने बड़े बड़ों को बेहया बना दिया, यानी ईमान और हया का जनाजा निकल गया। एक वक्त था जब किसी नौजवान की शादी कहीं लगती थी तो शर्म हया का आलम ये होता था कि वो मोहल्ला छोड़ दिया करता था। जिस मोहल्ले में शादी लगती थी वो मोहल्ला ही छोड़ दिया करता था। आज हाल क्या है? आज हाल ये है कि शादी से पहले ही बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं और उसके साथ साथ वीडियो कॉलिंग होती है, सब कुछ होता है। मेरे भाइयों, आज बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे बेहया हो रहे हैं। और उससे पहले मैं बताऊं कि हमारे अंदर बेगैरती की एक बात और है जो आम है, बिल्कुल सबके यहाँ पाई जाती है कि भाभी देवर से पर्दा नहीं करती और साली बहनोई से पर्दा नहीं करती, बल्कि सालियाँ अपने बहनोई से हंसी मजाक को अपना हक समझती हैं। ऐसे ही बहनोई भी अपने सालियों से हंसी मजाक को अपना हक समझते हैं। जहाँ तक देवर और भाभी का ताल्लुक है, इस्लामी शरीयत में देवर को मौत कहा गया, अलहमु अल मौत, कि देवर मौत है, यानी देवर उसी घर में रहता है, बेतकल्लुफी रहती है, तन्हाई के मौके में सब होते हैं, इसलिए देवर को ज्यादा एहतियात, या भाभी को देवर से और ज्यादा एहतियात करना चाहिए। इसी तरह से जहाँ तक साली और बहनोई का ताल्लुक है तो याद रखें, सालियों के लिए बहनोई के सिलसिले में वही हुक्म है जो अजनबी मर्दों के लिए है। यानी उससे भी उसी तरह पर्दा करें जिस तरह से अजनबी मर्दों से पर्दा करती हैं। इसी तरह बहनोई को भी साली की तरफ उसी नज़र से, कोई नज़र से नहीं देखना चाहिए। जिस तरह एक अजनबी औरत की तरफ देखने से मना किया गया है, ऐसे सालियों की तरफ भी देखने से मना किया गया है। ऐसे बेगैरती की मिसाल ये कि मामूजाद, तायाजाद, खालाजादों, भाइयों का घरों में आना जाना रहता है, बल्कि बाज तो अपने कजिनों के साथ बाइक पर बैठ करके बाजार जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, या ये कि डॉक्टर के पास जाती हैं। जहाँ पे इस तरह की बात होगी तो वहाँ पे तो खराबियाँ पैदा ही होंगी। आज बहुत से वालिदैन ये कहते हैं कि बच्चे बेहया हो गए, शर्म हया नहीं, गैरत नहीं है, लेकिन याद रखें, उनको बेगैरत, बेनमाजी, बेहया बनाने में 70% लोग ऐसे हैं कि उनका हक होता है। यानी 70% केस ऐसा होता है कि जिसमें बच्चों के बेनमाजी, बेहया, बेगैरत बनाने में के असल मुजरिम उनके वालिदैन होते हैं। अब आप बताइए कि जो वालिदैन बचपन से ही बच्चों को बहलाने के लिए या जान छुड़ाने के लिए मोबाइल थमा देते हैं, क्या वो अपने बच्चों को शर्म हया की तालीम दे रहे हैं? नहीं। जो वालिदैन खुद कार्टून लगा करके अपने बच्चों को दे देते हैं कि उसी में मसरूफ रहें, क्या ऐसे बच्चे बड़े होकर के सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चलेंगे? जो वालिदैन अपनी जवान बेटी को नेट वाला मोबाइल लाकर देते हैं या रात में मोबाइल उसके पास छोड़ देते हैं या मोबाइल उसके हाथ में देखते हैं, उन्होंने नहीं दिया फिर भी नहीं पूछते कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ आया, किसने तुम्हें ये मोबाइल दिया? क्या ऐसे और फिर जो औरत यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपना रात बिताएगी, रात गुजारेगी, क्या वो अल्लाह के लिए या अल्लाह के याद में रातों को रोएगी, आंसू बहाएगी? कतई नहीं।
जो वालिदैन अपनी जवान बेटी को अपने दामाद के यहाँ भेज देते हैं, ख़ासतौर पर डिलीवरी के मौके पर महीने के लिए 2 महीने के लिए भेज देते हैं, ऐसे वक्त पर जब मियाँ बीवी के दरमियान फितरी तौर पर दूरी पैदा हो जाती है, ऐसे वक्त भेज देते हैं। घर में नौजवान साली होती है और तीसरा शैतान होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब कोई मर्द अजनबी औरत के साथ तन्हाई में होता है तो तीसरा शैतान होता है। तो क्या शैतान ऐसे मौके को ज़ाय होने देगा? फिर ये कहना कि बीवी ने नाक कटा दी, हाँ उसने ख़ानदान के नाम पर धब्बा लगा दिया। मेरे भाइयों, जब इस्लामी उसूलों की जब आप पामाल करेंगे तो इस तरह का दिन देखना पड़ेगा। अल्लाह की कसम, जो शख्स अपने बीवी अपने बेटी को इज्जत और हया गैरत की तालीम नहीं दे सका, उसका दिया हुआ सोना चांदी बिल्कुल बेवकात है। जो शख्स शर्म और हया का जेवर अपनी बेटी को नहीं दे सका, उसका दिया हुआ सोना चांदी बेकीमत है। मैं कह रहा हूं कि जो वालिदैन अपने बेटी को शर्म और हया का सबक ना दें, तरबियत शर्म और हया और गैरत पर उसकी तरबियत ना करें, तो उनका दिया हुआ सारा खजाना बेवकात है, बेकीमत है। जो शख्स अपने बीवी को शर्म और हया का, अपनी बेटी को शर्म और हया का जेवर ना दे सके, वो लाखों सोने चांदी का जेवर दे दे, ये सब बिल्कुल बेवकात है। मेरे भाइयों, हमें गैरत के सिलसिले में सहाबे कराम को देखना चाहिए, उनकी गैरत से हमें सबक हासिल करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अबू सईद खुदरी रावी है, और इसी वाक़े को बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स की नई नई शादी हुई थी और हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खंदक में थे, ग़ज़वे खंदक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उस शख्स ने, जिसकी नई नई शादी हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि अल्लाह के रसूल, मुझे घर जाने की इजाज़त दे दीजिए, मैं घर जा करके हो करके आता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी, लेकिन ये कहा कि ठीक है जाओ तुम, लेकिन अपने साथ हथियार लेके जाओ, इसलिए कि बनु कुरैज़ा से मुझे डर है। आप जानते हैं बनु कुरैज़ा, इनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब मुआहदा हुआ था कि कोई भी बाहर से जब हमला करेगा तो हम सब मिलकर के उस दफा करेंगे। लेकिन जब ग़ज़वे खंदक के मौके पर कुरैश ने जब हमला किया मदीना पर, तो बनु कुरैज़ा ने साथ नहीं दिया, यानी उन्होंने गद्दारी की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने साथ हथियार लेके जाओ। चुनाचे वो हथियार लेकर के गए। अभी घर के सामने ही थे कि देखा कि उनकी बीवी दरवाजे पे खड़ी है। बीवी को घर के दरवाजे पे खड़े होकर के उतनी गैरत आई उनको कि फौरन नेज़ा तान लिया उसको मारने के लिए। तो उनकी बीवी ने कहा, संभलो, थोड़ा सा संभालिए, अपने नेज़े को संभालिए, आइए देखिए कि मैं क्यों घर से बाहर निकली हुई हूँ। चुनाचे जब वो घर में गए तो देखा कि बिस्तर पर एक बड़ा सा सांप लेटा हुआ है। ये था दौर अव्वल के मुसलमानों की गैरत कि अपने बीवी को अपने घर के दरवाजे पर देख करके इतना उनके अंदर गैरत हुई। और आज हम खुद अपने बीवियों को, अपने बेटियों को पार्टियों में लेके जाने पर हम फख्र महसूस करते हैं। मेरे भाइयों, बहुत से वालिदैन ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपने या घर के जो निगरां सरबराह ऐसे होते हैं कि उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं होती। उनकी बेटी या उनकी बीवी कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, कहाँ घूम रही है, कब बाजार से आ रही है, बच्चे या बच्चियाँ स्कूल कब है, कब स्कूल के लिए निकलते हैं, कब छुट्टी होती है, कब वो आते हैं, किसके साथ आते हैं, उनके साथ बस में या वैगन में क्या क्या मसाइल उन्हें सामना करना पड़ता है, इनकी कोई परवाह नहीं होती। या उनके बेटों और बेटियों का मोबाइल पर, नेट पर किस तरह कितना वक्त गुजरता है, कोई परवाह नहीं होती। नहीं मेरे भाइयों, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है
کہ مرد یہ اپنے گھر کا مسئول ہوتا ہے، مرد اپنے گھر کا مسئول ہوگا، ذمہ دار ہے، اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی غفلت ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان، مال، مسجد، مدرسہ اور عقیدہ سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنی اطاعت پر زندہ رکھے، لمبی عمر سب کو اپنی اطاعت پر دے اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ